सिंध सॉलिड वेस्ट ने फिश हार्बर की सफाई का काम शुरू कर दिया। कचरे के लिए कंटेनर्स रख दिए। 3 दिन में 160 टन कचरा उठाया गया। गुज़श्ता हफ्ते कचरा उठाने का मुआहिदा तय पाया था। एमडी सॉलिड वेस्ट तारिक नज़ामानी का कहना था कि सड़कों की स्वीपिंग और वॉशिंग के लिए मैकेनिकल स्वीपर लगाए गए हैं। दिल के मरीजों के लिए खुशखबरी, बल्दिया टाउन में हार्ट सर्जरी यूनिट बनेगा। वज़ीर आला सिंध ने SICVD अस्पताल की अपग्रेडेशन का हुक्म दे दिया। करीब तरीन अस्पताल में इलाका मकीनों को इलाज की जदीद सहूलियात मिलेंगी। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज आज़ाद इंतजामिया खामोश। दुकानदारों की मनमानियों के सामने शहरी बेबस। कमिश्नर कराची भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न करा सके। महंगाई ने सब्जियां, फल, दूध, दही खरीदना भी मुश्किल बना दिया। दालें, चीनी, खजूरें और मसाला जात खरीदना भी जेब पर भारी। परचून में चीनी 175 रुपए किलो दस्तयाब। ब्रांडेड कंपनियों का 5 किलो का आटा 600 रुपए किलो दस्तयाब। बढ़ती महंगाई ने कराची वालों को चकरा दिया। LPG 42 रुपए किलो महंगी फरोख्त होने लगी। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर ने वाज़ेह किया, 248 रुपए फी किलो पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मनमर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगी अशिया बेचने पर 141 दुकानदार गिरफ्तार। 122 दुकानें सील। 17 रोज में 3,55,35,000 जुर्माना किया गया। एक दिन में 186 गिराफरोशों के खिलाफ चालान। स्पेशल मजिस्ट्रेट्स ने 4,56,000 रुपए जुर्माना आयद किया। मेयर कराची साफ पानी की फराहमी के लिए पुरअज़्म किडनी हिल पंपिंग क्लोरिनेशन स्टेशन का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब बोले, क्लोरिनेशन स्टेशन से बहादराबाद को क्लोरीन मिला पानी मिलेगा। निकलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू पाया जा सकेगा। दीगर इलाकों में भी क्लोरेशन स्टेशन बनाने का ऐलान। कराची को 100 MGD पानी इजाफे मिलने के लिए पुरअज़्म। वाज़ेह किया था BG पंपिंग और ओल्ड पेरी पंपिंग स्टेशन पर काम हो रहा है। 29 ऐसे क्लोरिनेशन सेंटर्स हमने 15 मुख्तलिफ मकामात पर स्टैब्लिश करने का फैसला किया। 50 मजीद क्लोरिनेशन सेंटर्स हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिसका इंशाल्लाह प्रोक्योरमेंट का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। फिल्ट्रेशन प्लांट कराची शहर के 4 में से 2 की असरनो तामीर वो भी हम करने जा रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का शाहराह भुट्टो का दौरा। कायदाबाद इंटरचेंज का मुआयना किया। शाहराह भुट्टो पर कायदाबाद इंटरसेक्शन अप्रैल में मुकम्मल करने का ऐलान। शाहराह भुट्टो को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करार दिया। वाज़ेह किया, दरियाए सिंध पर 6 नहरें नहीं बनने देंगे। ये पूरा जो शाहराह भुट्टो है ये खुद एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कराची में इससे बड़े पहले जो गार्डर्स हैं वो नहीं बनाए गए। ये कराची में सबसे बड़ा काम है। ये अप्रैल में जाके इसका इफ्तिताह जो है वो मुमकिन होगा। हमने इन कैनाल्स की भरपूर मुखालफत की और हमेशा ये कहा कि ये कैनाल्स हम तामीर होने नहीं देंगे, इसलिए कि ये सिंध के पानी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। तकरीर कंप्लीट कर लें, अदरवाइज फिर मैं दूसरा नाम 8 मिनट का मेरा ये हक है कि मैं अपने 8 मिनट पूरे लूँ। ये इससे बेहतर है मैं 8 मिनट अपनी खामोशी इख्तियार करूँ। चलें। नहीं, सीनियर मिनिस्टर मेरा जो टाइम है 10 मिनट का हर पार्लियामेंट का। सीनियर मिनिस्टर साहब शर्जील साहब आप जरा इंटरफेयर करेंगे, वो 8 मिनट की खामोशी रखना चाहेंगे। बोलूंगा ना बोलने दूंगा, 8 मिनट खामोश रहूंगा। बजट में तरक्याती स्कीम ना मिलने पर MQM रुकन का सिंध असम्बली में मासूम एहतजाज। तकरीर करें या बाहर जाएं, पैनल ऑफ चेयरपर्सन निदा खोड़ो ने नसीर अहमद का माइक बंद करा दिया। एहतजाज का मौका ना मिलने पर अपोजिशन लीडर समेत MQM के तमाम अराकीन भी खड़े हो गए। शर्जील मेमन बोले, गलत बात है, 4 मिनट एहतजाज किया, 8 मिनट पूरे करें। मैं आप अपनी बात मुकम्मल करें, मुझे तब भी इसका रिजल्ट ना मिले। बात मुकम्मल करें, एहतजाज बाहर जाके कर लें, इधर ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस कर दें। और अगर आप अगर बात नहीं करना पसंद करेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट खामोशी मेंबर को मैं बुला लेती हूं। इस ऐवान को मैं पाबंद कर, आप फिर बाहर एहतजाज कर लें। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। वो जमातें जो तालिबान की हिमायती याफ्ता रही हैं, जो दहशतगर्दी की हिमायत याफ्ता रही हैं, आज वो इन कैमरा इजलास में नहीं आ रही हैं। तो हम समझते हैं इस वक्त सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ेगा,
इन हालात को, चैलेंज को सामना करना पड़ेगा और हम ये हमारे सबके लिए इश्यूज हैं। जैसे भी हालात हों केनाल नहीं बनने देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने पीटीआई का कौमी सलामती के इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक करार दे दिया। पीटीआई को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का एहसास दिलाया। तमाम सियासी जमातों को एक छतरी तले जमा होने का मशवरा दे दिया। बाहिम्मत हुसूसी बच्चे मिसाल बन गए। डिफेंस में कैफे खुद ही खोल लिया। शहरी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आमिर शाहब बोले, खुद ही लफ्ज इलामा इकबाल के ख्याल से लिया गया। शहरियों का रिस्पांस अच्छा है। बिजली और गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। सहरो इफ्तार में गैस गायब रहने का सिलसिला न थम सका। मलीर, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियारी और कुरंगी के मकीन खार शहरी एलपीजी सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब रहने लगी। ईद करीब आते ही दर्जियों के नखरे शुरू। ज्यादा काम, लोड शेडिंग के बहाने बुकिंग बंद है के बोर्ड लगा दिए। मर्दों के सूट की सिलाई 1200 से 2000 रुपए, खवातीन के मलबूसात की 1000 से 3000 रुपए तक सिलाई ली जा रही है। हमारी इस मुहिम जो हक दो कराची तहरीक है, इसका अगला फेज इंशाअल्लाह ताला ईद के फौरन बाद हम शुरू कर रहे हैं। सहरी के औकात में, अफ्तारी के औकात में गैस मौजूद नहीं होती। हमने 27 अप्रैल को शहर कराची में मिलियन मार्च का ऐलान किया है। जमात इस्लामी का ईद के बाद हक दो तहरीक चलाने का ऐलान। मुनम जफर 27 अप्रैल से मिलियन मार्च के लिए पुरज़्म। अवाम को पानी, गैस समेत दीगर मसाइल से निजात दिलाने का वादा। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ रेलवे वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन का कैंट स्टेशन पर मुजाहरा। चेयरमैन रेलवे वर्कर्स यूनियन जुनेद अवान ने शिकवा किया, महकमा रेलवे मुनाफे में जा रहा है मगर तनख्वाहें नहीं दी जा रही। 3 से 5 महीने हो गए टीएलए स्टाफ को सारे महकमों में तनख्वाहें नहीं मिली। अब बल्कि पक्के जो मुलाजम हैं जिनकी 30 साल सर्विस हो गई है उनको भी तनख्वाहें नहीं मिली। 4 महीने हो चुके हैं। हमने 10 दिन पहले भी जो है एहतजाज किया हैदराबाद प्रेस क्लब पे। इंतजामिया ने हमसे अपना वायदा किया था कि 10 से 12 दिन में आपको सैलरीज मिल जाएंगी, लेकिन अब तक नहीं मिली है। सिंध हुकूमत का वाइस चांसलर की अहलियत में कमी का फैसला। तहकीकी जरायद की तादाद कम करके 10 कर दी गई। डोमिसाइल और PhD की शर्त खत्म। 62 साल तक वाइस चांसलर की तैनाती हो सकेगी। इंटर इम्तहानात करीब। ई मार्किंग के उसूल वाजे ना हो सके। असातिज़ा और तलबा ने बेखबर। पर्चे हल करने का तरीका सामने ना आ सका। सेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन ने एतराज उठा दिया। ई मार्किंग के नफाज से कबल मुकम्मल हिकमत अमली बनाने का मुतालबा कर दिया। नया तालीमी साल शुरू होने में चंद रोज बाकी। टेक्स्ट बुक बोर्ड दूसरी किताबें फराहम करने में नाकाम। चेयरमैन उर्दू बाजार साजिद यूसुफ बोले, एक भी किताब मार्केट में दस्तयाब नहीं। ताखीर से नया तालीमी साल मुश्किलात का शिकार हो सकता है। मोइजुद्दीन पीरजादा डीजी महकमा इत्तलात सिंध तैनात। महकमा जेल खाना जात में भी तकर्रुर तबादले। DIG जेल खाना जात हैदराबाद मुनव्वर अली की छुट्टी। मोहम्मद नासिर खान को इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला सिंध से नेदरलैंड की सिफारतकार की मुलाकात। ज़ियाउल हसन लंजार और हैनी डी फ्राइज का 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, डच हुकूमत मजबूत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के लिए पुरुमीद है। ईद पर सबको कड़कते नए नोट मिलेंगे। स्टेट बैंक की नए नोट जारी न करने की खबरों की तरदीद। कमर्शियल बैंकों की 17,000 ब्रांचों को नए नोट जारी कर दिए गए। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा 1,17,001 पर बंद हुआ। अमरीकी डॉलर जनवरी 2024 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 27 पैसे तक जा पहुंचा। महंगा सोना 2,550 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला सोना 3,17,350 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,72,076 रुपए। 1 तोला चांदी की कीमत 3,555 रुपए।
और पाकिस्तान की जनूबी कोरिया में बड़ी कामयाबी, ई गेम्स मुकाबलों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान मार लिया। पाकिस्तानी टीम की क़यादत अरसलान ऐश ने की। टेकन 8 के मुकाबले में जनूबी कोरियन खिलाड़ियों की एक न चलने दी।